A very good evening to all of you. In today's class, we are going to discussing about the causes of biodiversity losses. ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर. तो सबसे पहला जो कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. दूसरा, the second one is over exploitation. Over exploitation. The third is alien species invasion. Alien species invasion. और फोर्थ है दैट इज कोइंग एक्सटिंक्शन. ये है. अब क्या है, कैसा इसका डिटेल डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले है हमें डिस्कस करना है अबाउट द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की किसी की रहने की जगह, जैसे डिफॉरेस्टेशन, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, वो हट जाएंगे बिकॉज ऑफ हैबिटेट उनका जो है वो लॉस हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन कर दें. और वहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं बिकॉज ऑफ वहाँ पे अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स, मल्टीप्लेक्सेस, ये सारे इस्टेब्लिशमेंट हो रहे हैं. इस वजह से क्या हो रहा है, वाइल्ड एनिमल्स का जो हैबिटेट लॉस हो रहा है. फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन, सपोज दैट जो फॉरेस्ट के बीच से जो रोडवेज बना रहे हैं, पाथवे बना रहे हैं, तो वो है फ्रेगमेंटेशन. सेकेंड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या है कि एक हद तक नेचर क्या करता है, अपनी चीज़ें वापस से रिन्यू कर लेता है. बट अगर बियॉन्ड दैट, अगर उसके बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जैसे कि अभी हो रहा है, तो वो क्या कर पाएगा, वो रिन्यू नहीं कर पाएगा नेचर अपनी चीज़ों को. जब नीड टर्न टू ग्रीड, जैसे ओवर एक्सप्लॉइट तो एक हद तक अगर जैसे कुछ हैबिटेट लॉसेस हो रहे हैं, बट वो एकदम बियॉन्ड दैट लेवल अगर करें तो नेचर अपनी चीज़ों को रिन्यू नहीं कर पाता है, तो उसे हम कहते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन व्हेन नीड टर्न टू ग्रीड. अब क्या है, द थर्ड वन इज एलियन स्पीसीज इन्वेजन. एलियन स्पीसीज इन्वेजन क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया है, एक लोकल एरिया में कहीं और की स्पीशीज़ को अगर एंटर करवा दें तो क्या होता है, उससे वहाँ की जो लोकल स्पीसीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो कर जाती है. तो इसे कहते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन. को एक्सटिंक्शन क्या है? को एक्सटिंक्शन देखा जाता है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो शो करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर को एक्सटिंक्शन देखा जाता है. अगर एक स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन हुआ तो दूसरा भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा. जिस स्पीशीज़ ऑर्गेनिज्म के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उसके अंदर को एक्सटिंक्शन देखने को मिलता है. तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो है, ये द फर्स्ट एंड द मेन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस है. द मेन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, it is the main cause of biodiversity loss. ये जब चारों ऑप्शन आते हैं तो उसमें मेन कॉज क्या है, उसमें जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज़ द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. तो ये है द मेन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस. दूसरा क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ओवर एक्सप्लॉयटेशन कब देखने को मिलता है, एक हद तक कि नेचर के अंदर क्या है, नेचर के अंदर एबिलिटी है रिन्यू करने की, बट एक लेवल तक, बियॉन्ड दैट क्या होता है, एक्सटिंक्शन हो जाता है स्पीशीज़ का. तो ये इसके अंदर कब होता है, जब नीड टर्न टू ग्रीड, ये तब देखने को मिलता है. एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन के अंदर क्या है, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बन जाता है. एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन क्या है? एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन, इन्वेड करा रहे हैं, एंटर करवा रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एरिया है, दिस इज़ द लोकल एरिया ए है, दिस इज़ द लोकल एरिया, दिस इज़ द अनदर एरिया, ये अपने जगह के लिए लोकल एरिया बी है. तो यहाँ पे ए बी सी डी ई ये स्पीशीज़ हैं, यहाँ पे एक्स है, वाई है. अगर इन दोनों में से किसी का एंटर करवा रहे हैं, एक्स का या वाई का, तो क्या हो रहा है, यहाँ की बी और सी जो है स्पीशीज़ हट जा रही है. तो बिकॉज ऑफ एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन, ये एलियन दूसरी
दूसरी किसी स्पीशीज़ कुछ दूसरी जगह की एंटर करवा रहे हैं, तो उसकी वजह से वहाँ की लोकल स्पीशीज़ का जो एक्सटेंशन हो रहा है वो इसके वजह से हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। इसके एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ नील पर्क। इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाता है। पहला है नील पर्क, इसका डिटेल नहीं जानना है, बस एग्जाम्पल याद रखना है। नील पर्क है कैरेट ग्रास, दैट इज पार्थेनियम। तीसरा है लेंटाना। द फोर्थ वन इज वाटर हाइसिंथ, वेरी फेमस एंड वेरी फ्रिक्वेंट। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि वाटर हाइसिंथ ये यूरोपियन कंट्री से आया था, ये किसी वीड के साथ आया था, तब ये वाटर हाइसिंथ और ये जो वहाँ के एक्वेटिक जो भी प्लांट्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो वाटर हाइसिंथ, जिसे हम आइकॉर्निया भी कहते हैं, ये है, ये इसके एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। द फोर्थ वन इज कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस का जो फोर्थ कॉज है दैट इज को एक्सटिंक्शन। ये देखने को मिलता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के अंदर। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर देखने को ये मिलता है को एक्सटिंक्शन। अगर एक का एक्सटिंक्शन हो रहा है तो दूसरे की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, तो दूसरे का भी एक्सटिंक्शन होगा। जैसे कि बी, बम्बल बी, ऑर्किड एंड बी एग्जाम्पल हमने देखा था अपने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के चैप्टर के अंदर। बी एंड ऑर्किड, इसका एक पेटल लुक लाइक फीमेल बी की तरह, तो मेल बी फीमेल बी वो सूडो कॉपुलेशन इसके अंदर देखने को मिलता है। ये हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर हमने पॉपुलेशन जो है इंटरैक्शन उसके अंदर हमने डिटेल में डिस्कस करा है। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द रेड डाटा बुक एंड IUCN। ये क्या है? रेड डाटा बुक एंड IUCN। सबसे पहली चीज़ कि IUCN का हमें फुल फॉर्म आना चाहिए। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये है, ये इसका जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, मॉर्ग, स्विट्ज़रलैंड, इसके अंदर इसका हेड क्वार्टर है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है और इसका फुल फॉर्म आना चाहिए। अब ये है IUCN के अंदर हमने देख लिया कि इसका जो एब्रीविएशन है दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एंड इसका जो है हेडक्वार्टर मॉर्ग के अंदर है। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के अंदर हमने देखा कि देयर इज मेन कॉजेज विच आर गिवन इन NCERT, दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जिसके अंदर हमने देखा कि हैबिटेट लॉसेस के अंदर सबसे बड़ा एग्जांपल दैट इज़ द डिफॉरेस्टेशन, जो वाइल्ड एनिमल्स के जो हैबिटेट लॉसेस का कारण है। फ्रेगमेंटेशन, डिफॉरेस्टेशन के वक्त कभी क्या करते हैं, जो बीच से जो पाथवे बनाते हैं, रोडवेज बनाते हैं, ये है फ्रेगमेंटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जब ह्यूमन की जो नीड है वो ग्रीड के अंदर टर्न हो जाए तो नेचर का जो एबिलिटी है रिन्यू करने का वो नहीं हो पाता है, तो क्या होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से फिर वो उस स्पीशीज़ का जो है एक्सटिंक्शन हो रहा है। जो थर्ड वन है दैट इज़ एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। तो इसके अंदर हमने देखा कि लोकल स्पीशीज़ वहाँ कहीं की एक्सटिंक्ट हो रही बिकॉज ऑफ इन्वेड कराया जा रहा है अनदर स्पीशीज़ को, ठीक है। तो इसके अंदर एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन के अंदर हमने देखा को एक्सटिंक्शन मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाता है कि अगर एक स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन हो रहा है तो दूसरे का भी होगा। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेड डाटा बुक एंड IUCN का जो हेड क्वार्टर है ये नेचर फॉर नेचुरल इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज़ मॉर्ग, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब हम रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ेंगे। तो जो रेड डाटा बुक है या जो रेड लिस्ट है,
जो रेड डेटा बुक है और रेड लिस्ट है, इसके अंदर क्या है, ये कैटलॉग है, ये एक कैटलॉग है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया? थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में बताया गया है। जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन पे हैं उनके बारे में बताया गया है। जो हाईली रिस्क ऑफ एक्सटेंशन पे जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं, उनके बारे में ये इस बुक के अंदर बताया गया है। इसके अंदर जो है रेड लिस्ट है, रेड डेटा बुक के अंदर जो रेड लिस्ट है, इसके अंदर 8 कैटेगरी है। इट कंसिस्ट 8 कैटेगरीज, 8 कैटेगरीज है। क्या है, कैसा है, इसका डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो कैटेगरी है दैट इज एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट क्या है? एक्सटिंक्ट वो जो कैटेगरी है जिसके अंदर जो है किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लास्ट मेंबर की भी डेथ हो गई है, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो नो रीजनेबल डाउट द लास्ट इंडिविजुअल हैज़ डाइड, मतलब कि कोई डाउट नहीं है कि उसके लास्ट मेंबर की भी डेथ हो गई है। इट मीन्स वो कंफर्म है कि वो स्पीशीज़ अब एक्सटिंक्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो नो रीजनेबल डाउट दैट the last individual has died। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटिंक्ट। ये एक्सटिंक्ट के अंदर आएंगे। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड नाम से ही क्लियर है। क्या है दूसरा? एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब जो अपने हैबिटेट या मोस्ट प्रोबेबल हैबिटेट है वहाँ से वो स्पीशीज़ ख़त्म हो गई है। इट मीन्स उसके लास्ट मेंबर की डेथ हो गई है, ये चीज़ कंफर्म नहीं है, तो इसके अंदर आएगा एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन द एक्सपेक्टेड और मोस्ट प्रोबेबल जो है उसका एरिया है, तो इसके अंदर जो स्पीशीज़ आएगी एक्सटिंक्ट इन द एक्सपेक्टेड हैबिटेट, ये है। तीसरा, द थर्ड वन इज दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड हाई रिस्क। क्रिटिकली इंडेंजर्ड। फोर्थ है इंडेंजर्ड। फिफ्थ है वनरेबल। अभी क्या है डिस्कस करेंगे हम। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो ये जो तीनों हैं, ये जो हमने तीनों देखा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वनरेबल, इसके अंदर हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन प्रेजेंट है इन तीनों के अंदर। तो इसके अंदर भी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, इसके अंदर भी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, इसके अंदर भी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है। तो तीनों के अंदर तो सेम है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस टाइम पीरियड का है कि जो पहला जो केस है दैट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वो इमीडिएट फ्यूचर के अंदर उस स्पीशीज़, जिस स्पीशीज़ को इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है, उस स्पीशीज़ की का एक्सटिंक्शन इमीडिएट फ्यूचर में होगा। तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है, तो इमीडिएट फ्यूचर के अंदर इस स्पीशीज़ का क्या होगा? एक्सटिंक्शन होगा। इसका क्या होगा? नियर बाय फ्यूचर, थोड़ा उससे लेट होगा, नियर बाय फ्यूचर। और इसका जो होगा मिड टर्म फ्यूचर के अंदर और डिले। क्या हमने देखा
कि जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वनरेबल स्पीशीज़ है, इन तीनों के केस में हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन स्पीशीज़ का देखा जाता है। बट इन तीनों का डिफरेंस जो है वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग करा गया है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंदर जो स्पीशीज़ है वो इमिडिएट फ्यूचर के अंदर, मतलब वेरी सून वो जो है स्पीशीज़ का एक्सटेंशन होगा। इंडेंजर्ड के अंदर नियर बाय फ्यूचर, उससे थोड़े बाद में। वनरेबल के अंदर उन दोनों के बाद में। ये है। अब जो सिक्स्थ है दैट इज़ लोअर रिस्क। जो सिक्स्थ इसके अंदर जो कैटेगरी है दैट इज़ लोअर रिस्क। अब लोअर रिस्क के अंदर वो स्पीशीज़ आती है, वो स्पीशीज़ इसके अंदर में कैटेगराइज की जाती है जो नॉट सेटिस्फाई इन दिस थ्री ग्रुप। नॉट सेटिस्फाई बाय critically endangered, critically endangered, critically endangered, ये स्पेलिंग गलत है, endangered, vulnerable, जो इन तीनों में नहीं आई वो इसके अंदर लोअर रिस्क के अंदर आएगी। अब जो सेवेंथ है दैट इज डाटा डेफिशिएंट। डाटा डेफिशिएंट ये क्या है कि डाटा की डेफिशिएंसी है। देयर इज स्पीशीज़ की जो है डेफिशिएंसी है डेटा की, ठीक है। एट्थ जो है दैट इज़ नॉट इवेल्युएट। इसके अंदर वो स्पीशीज़ आएगी जिसका असेसमेंट नहीं करा गया है, जिस टैक्सॉन के बारे में इवैल्यूएशन नहीं हुई है, तो वो स्पीशीज़ आएगी टैक्सॉन नॉट इवैल्यूएटेड। अब एक बार फिर से मैं पूरा जो है डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि रेड लिस्ट और रेड बुक डेटा क्या है एंड IUCN के बारे में। तो IUCN जो है उसके अंदर रेड बुक डेटा और जो है रेड लिस्ट है जिसके अंदर 8 कैटेगरीज हैं दैट इज़ एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वनरेबल, लोअर रिस्क, डाटा डेफिशिएंट, नॉट इवैल्यूएट। तो पहला जो एक्सटिंक्ट है इसके अंदर क्या है, वो स्पीशीज़ कैटेगराइज करी गई हैं जिसके लास्ट मेंबर की भी डेथ हो गई है और ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। दूसरा है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड के अंदर वो स्पीशीज़ को कैटेगराइज करा गया है जिसके जो स्पीशीज़ जो अपने एक्सपेक्टेड हैबिटेट, जो उनका वाइल्ड हैबिटेट है वहाँ पे वो नहीं है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड वनरेबल के अंदर क्या है, तीनों के अंदर स्पीशीज़ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे है, बट जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वो इमिडिएट फ्यूचर में एक्सटिंक्शन हो जाएगा। इंडेंजर्ड जो है वो उसके बाद, एंड वनरेबल के अंदर इन दोनों के बाद। एंड लोअर रिस्क के अंदर क्या है, लोअर रिस्क के अंदर जो इन तीनों जगह में कैटेगराइज्ड नहीं हुआ है तो उसे लोअर रिस्क में डाल दिया। डाटा डेफिशिएंट और नॉट इवैल्यूएटेड, ये नाम से ही क्लियर है कि डाटा की डेफिशिएंसी है स्पीशीज़ के बारे में, टैक्सॉन के बारे में। नॉट इवैल्यूएट मतलब अभी उसका असेसमेंट, अभी उसका इवैल्यूएशन ही नहीं करा गया है। यहाँ तक आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस कर चुके। इट इज़ ऑल अबाउट फॉर माई टुडेज सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई सेशन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर द लिंक एज मच एज यू कैन। एंड नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसके एग्जाम्पल्स एंड फर्दर प्रोसीड ऑन करेंगे। थैंक्स।